का विश्वास और कृपा को वो हासिल करता है, उसी प्रकार से भगवान के स्वभाव को भी जिन्होंने समझा, उन्होंने 24 घंटे निरंतर उस नाम सुमरण को, ईश्वर के चिंतन को ही मांगा और कुछ नहीं। स्वभाव जिन जाना, तो भगवान को राजी करने का जिसने वो गुप्त मंत्र समझ लिया, गुप्त रहस्य समझ लिया, तिन्ह भजन तज भावन आना। दूसरी उनके मन में कोई भी भावना नहीं, दूसरा उनके मन में कोई भी संकल्प नहीं। तो आदि काल से हमारे संत शास्त्र यही उपदेश देते हैं कि पूर्ण समर्पण, हमेशा ही जितना भी समय मिले उस सारे समय को उस ईश्वर परमात्मा और गुरु में लगाना। थोड़ा थोड़ा समय नहीं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। शुरुआत भले थोड़े समय से हो, लेकिन जैसे वो साधना बढ़ती जाए, जैसे उस नाम का अभ्यास बढ़ता जाए, उस जिज्ञासु को सोते समय भी वो नाम याद है। सोवत जागत नाम जपीजे, गुर चरणे चित दीजे। स्वप्न भी वही, जागृत में भी वही, सभी अवस्थाओं में अपने गुरु को अपने हृदय में उन्होंने बिठा लिया और इसी का नाम भक्ति है। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी ने बचपन से लेके गुरु की शरण ली। जन्म और कर्म साधारण बाहर से दिखने में, लेकिन अंतर मन की वृत्ति को उस नाम ईश्वर के साथ जोड़ना। संसार के तूफान और झंझावात कितने भी आए, फिर भी वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के उसकी तरफ चलते रहे। आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज की भक्ति, उन्हीं की तरफ मन को उन्होंने केंद्रित किया। जो हमारे आचार्य हैं, जिनकी कृपा से प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना हुई, वही हमारे शक्ति के स्रोत हैं। तो मूल वही है, उसी की तरफ उन्होंने अपने ध्यान को लगाया और दूसरे भक्त जनों के ध्यान को भी उसी ने केंद्रित किया कि हमारे आचार्य सदगुरु, उन्हीं की हम शरण ले, क्योंकि चाबी उनके पास है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो आचार्य के प्रसन्न करने से प्राप्त होती हैं। नाम जपना है तो भी गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान, उन्हीं के ध्यान के द्वारा हमारा मन एकाग्र होगा। अगर इधर उधर मन को भटकाएंगे तो फिर शांति और सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो ऐसा उन सत्पुरुषों ने एक निष्ठ होकर एक जगह पे अपने मन को स्थिर किया। पानी को अगर खोदना है, जमीन खोद के पानी निकालना है, तो एक जगह खोदना पड़ेगा। भले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खोदते रहे तो पानी निकलेगा। जगह स्थान बदलने से जल की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन को भी एक जगह पर स्थिर करना है। वही हमारे आदि आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, उन्हीं की भक्ति की तरफ उन्होंने सबका ध्यान आकृष्ट किया, सबके ध्यान को लगाया, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत अनंत है। गुरु महाराज जी ने लिखा है, विश्वव्यापक होए रहा तुम्हें जून चराचर माही, जून चराचर माही। विश्वव्यापक होए रहा
साक्षी चेतन अमर ज्योति राम। साक्षी चेतन अमर ज्योति राम। साक्षी चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर जाय जगती। साक्षी चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर जाय जगती। उस साक्षी चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर जाय जगती। साक्षी चेतन अमर ज्योति तुम्हारी है हर जाय जगती। सतगुण देव राम तेरी मैंने देखी महाशक्ति। राम तेरी मैंने देखी महान शक्ति। सतगुण देव राम तेरी मैंने देखी महाशक्ति। विश्वव्यापक होय रहा तुम जून चराचर। माही को ये ब्रह्म के लक्षण है, इंसान जीव के लक्षण नहीं। सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सब बातों को जानना, ये लक्षण सत्पुरुषों को भी सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, जो उसका चिंतन करते हैं, जो उसके दिन रात पीछे लगे रहते हैं, वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाते हैं। कहते हूँ रट राम को भय राम के रूप। तो ईश्वर और गुरु का जो अंतर समाप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि गुरु ईश्वर रूप है, वो तब होता है जब नाम सुमरण के द्वारा अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला देते। तो ऐसे हमारे आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज और सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज एक एक काम जीवन पढ़े कि किस प्रकार से असंग रहते हुए, संसार में रहते हुए भी दिन रात उस ईश्वर का स्मरण नाम जप के द्वारा उन्होंने अपने जीवन रूपी नौका को संसार सागर से पार किया। तो आज उनके जन्म का पवित्र दिन है। सिंध के शहर ढूंढन के अंदर अवतार उन्होंने धारण किया। माता मोतिलबाई और पिता हीरानंद जी, जिनके शुभ प्रांगण में उनका जन्म हुआ। लेकिन उन महापुरुषों की लीलाएं, उनका चरित्र सबके लिए प्रेरणादायक है कि किस प्रकार से हम भी गुरु भक्ति, उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। तो आज पलव का दिन है, समय से पलव और समाप्ति की जाएगी। जो प्रेमियों को फिर गाड़ी के द्वारा जाना है, उनकी महिमा, उनकी कीर्ति कितनी भी गाई जाए महापुरुषों की, उसका कोई पार नहीं। सात समुद्र स्याही करूं, लेखन करूं बन राय, धरती को कागज करूं तो गुरु गुण लिखो न जाए। तो ऐसे पूर्ण सतगुरु, ऐसे पूर्ण महापुरुष, ईश्वर के साक्षात्कार किए हुए, उनके चरण शरण में बैठने का भी हमें सौभाग्य मिला। उनके सानिध्य में रह के हम भी अपने मन को उस तरफ ले चले जहां पर जाने से परम शांति की प्राप्ति। और यही उनके चरणों में प्रार्थना करें। नाम का दान, भक्ति का दान, सांसारिक मनोकामनाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन